आज के 3 दिन के बाद हरियाणा बंद रहेगा, न रेल जाएगी, न रोड चलेगा, न पानी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी, एमएसपी और कर्ज माफी के मुद्दे पर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है। बहादुरगढ़ के मांडौठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि 14 जून को हरियाणा बंद किया जाएगा। राजधानी दिल्ली का दूध और पानी भी बंद किया जाएगा। इस फैसले के समर्थन में खाप और किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित जनता संसद दलाल खाप 84 के प्रधान भूप सिंह दलाल की अगुवाई में की गई। जनता संसद में अहलावत, कादयान दहिया, मलिक खत्री समेत कई खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने बताया कि जनता संसद में 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी, एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने, एसएमपी और कर्ज माफी के साथ भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल है। रमेश दलाल ने बताया कि 14 जून तक सरकार अगर उनकी मांगें मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा 14 जून को रेल और सड़क के साथ दिल्ली का दूध और पानी भी बंद कर दिया जाएगा। 14 जून के बंद को सफल बनाने के लिए रमेश दलाल ने राजनीतिक दलों से भी समर्थन मांगा है। साथ ही कुरुक्षेत्र के पीपली में कल होने वाले महापंचायत में भी इस बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन की मांग की गई है। रमेश दलाल ने बताया कि 14 जून को हरियाणा बंद के बाद 18 जून को भारत बंद भी किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्रदेशों के खाप प्रतिनिधियों, संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों से बात भी की जाएगी। रमेश दलाल ने बताया कि 25 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 सदस्यों की एक कमेटी का भी गठन किया गया है। एमएसपी, कर्ज माफी और बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के मुद्दे पर यही 21 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर बातचीत का बुलावा भेजती है तो ही सरकार के साथ बातचीत की जाएगी, अन्यथा नहीं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर स्थित मांडौठी टोल प्लाजा पर 158 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल आंदोलन की शुरुआत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए किया गया। बीच में मुआवजा बढ़ाए जाने की बातें भी सामने आई, लेकिन अब तक किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया है। रमेश दलाल ने बताया कि 14 जून को हरियाणा बंद, 18 जून को भारत बंद और उसके बाद जुलाई में दिल्ली में बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को जनता महाकुंभ में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के ना तो विरोध में है ना ही पक्ष में, वह तो सिर्फ किसानों और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से प्रार्थना की है कि अगर वे बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं करते तो 18 जून को हरियाणा में प्रस्तावित अमित शाह के दौरे को रद्द कर दें। लड़कियों की एक मुद्दा तो पहले आया हरियाणा में, हमारे झज्जर की लड़की जो कोच थी उसके साथ गलत काम किया भाजपा के मंत्री संदीप सिंह ने, आज तक उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया, विभाग ले लिया। तो हम कहते हैं उसको तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। और दूसरा जो बृजभूषण का मामला है, अब वह मामला पूरे देश की बेटियों की अस्मिता का है, किसी एक जाति, धर्म और प्रांत का नहीं है। हमारे पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ और जो बृजभूषण को बचाने का नाटक चला और गवाह को तोड़ा गया, इसलिए तुरंत बृजभूषण की गिरफ्तारी करनी चाहिए। पोक्सो में पहले जांच नहीं होती, पहले गिरफ्तारी होती और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पहले जांच करवा रही है। और जो पहलवान कह के आए थे 15 तारीख तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, और सरकार ने यह कहा था कि 15 तारीख तक जांच पूरी हो गई, चार्जशीट आ जाएगी। मैं वकील हूं, रमेश दलाल वकील है। जब एक बार जांच पूरी हो जाएगी, आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा, तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसलिए हमारे पहलवान अपनी नौकरी के बारे में, अपने खेल के बारे में कुछ भी सरकार से बात करें। ये मुद्दा तो अब हमारा है और बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, चुनरी को जो गिरफ्तार किया जाए, जो हमारे किसान है तो उसको छोड़ा जाए, और एमएसपी की गारंटी और कर्ज मुक्त किसान, ये भी हमारे मुद्दे में है।
तो इन पे हम ये कह रहे हैं कि 14 जून को हरियाणा बंद, और हरियाणा बंद का ऐलान 14 जून को इसलिए भी किया गया है क्योंकि एक तरफ 15 जून को जब आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा तो गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो ब्रजभूषण से निकाल दी जाएगी। इसलिए 14 जून का हमने बंद रखा है, और इस हरियाणा बंद के माध्यम से हम पूरे देश से आग्रह करते हैं कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां हमारा समर्थन दें 14 जून को, और सभी संगठन दें, हम समर्थन मांगते भी। लेकिन 18 जून को फिर से प्रस्तावित है पूरा भारत बंद, उसकी घोषणा हम सब पार्टियों से औरों से बात करके बाद में घोषणा करेंगे। और मेरा माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जब तक आप हमारी बेटियों के मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न कर सको तब तक मेहरबानी करके आप हरियाणा का दौरा 18 जून को न करें, क्योंकि हमारा हरियाणा आक्रोश में है, हरियाणा आहत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम याद दिला रहे हैं, आपने तो ये कहा था कि मेरा नमक और आटे का, मैंने रोटी खाई है, नमक खाया हरियाणा का, इतने साल गुजारे हैं। अरे आप भाजपा में कभी हरियाणा के प्रभारी थे, तो नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी बेटियों का जो अपमान हो रहा है वो नरेंद्र मोदी की बेटियों का अपमान है। और आप कहते थे 56 इंच का सीना, और हम मानते भी थे, क्योंकि जब आप विदेश में जाके विदेश नीति में देश का नाम ऊपर करते थे, हम गदगद होते हैं। लेकिन ये 56 इंच के सीने को अब ब्रजभूषण को भी गिरफ्तार करके दिखाना चाहिए, नहीं तो 2-3 सीट के लालच में प्रधानमंत्री जी कुर्सी आती जाती है। ये देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपका 56 इंच का सीना जो दावा था वो शायद इतिहासकार न लिखे। इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, तमाम राजनीतिक दल, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी बेटियों को न्याय देने के लिए, और दिल्ली पुलिस से प्रार्थना है वो 14 जून से पहले उसकी गिरफ्तारी करें।